जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है एक बुक कवर कर रहे हैं। बुक क्या है? 7 फेरों वाली सीरीज। ठीक है, ये किसकी? कुमार गौरव सर की है। तो इस बुक को हम कितने 35 दिन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, टोटल पूरी बुक को 35 दिन में कवर करने वाले हैं। तो उसका हम डे हमारा 5वां है। कौन सा है? डे 5वां है। और यह क्लास है रोज़ सुबह 10 बजे अपलोड हो जाती है। तो आज आप क्या रोज़ सुबह 10 बजे इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं। टोटल इसके 35 एपिसोड है 7 फेरों वाले सीरीज की। टोटल 35 एपिसोड होने वाले हैं। तो हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं। इसमें जीके भी है, जीएस, करंट अफेयर सभी मिक्स है। और ये जो है बुक हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यह इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। अगर आपके पास बुक हो तो भी इस क्लास को देखिए, अगर बुक नहीं है तो जरूर देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट 5वीं क्लास है, तो ये हमारा कौन सा? एपिसोड नंबर 5 है। एपिसोड नंबर कौन सा? एपिसोड नंबर 5 होने वाला आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, एपिसोड नंबर 5 आपके सामने है। ठीक है, तो हमारा क्या? बिटकॉइन। बिटकॉइन देखना है। तो बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन सभी जानते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा, क्या कैसी डिजिटल मुद्रा? आभासी मुद्रा है। ठीक है, तो बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। ठीक है, इसको किसने बनाया था? कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो, किसने? सातोशी नाकामोतो ने किया था इस मुद्रा का विकास। ये किस देश के थे? तो ये जापान के थे। अल सल्वाडोर ने मुद्रा को, जो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को क्या आधिकारिक अपनी जो वो क्या मुद्रा घोषित कर दिया, वैध घोषित, वैध जो मुद्रा। मतलब बहुत सारे देश जो है इस मुद्रा को वैध घोषित नहीं कर रहे थे, लेकिन अल सल्वाडोर पहला देश था जिसने इस मुद्रा को वैध घोषित किया था। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में इतनी ही। तो बिटकॉइन के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? सातोशी नाकामोतो ने, जो जापान के थे, उन्होंने इसका विकास किया। नेक्स्ट देखते हैं, अवमूल्यन क्या होता है भाई? अवमूल्यन क्या होता है? मतलब कमी, किसी भी चीज में कमी। अवमूल्यन होता है डिप्रेसिएशन, किसी मूल्य में कमी। ठीक है, तो अवमूल्यन होता है। जैसे हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना, वो अवमूल्यन कहलाता। मतलब हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसमें वैल्यू में कम होना अवमूल्यन कहलाता। अवमूल्यन का प्रभाव क्या? निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता। निर्यात तो सस्ता हो जाएगा, मतलब अपन जो सामान भेज रहे हैं वो सस्ता है, लेकिन कुछ मंगा रहे हैं तो वो अपना महंगा हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोल रहे। भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ, मतलब कमी कब कही? 1949, 1966 और 1991। 1991 में 2 बार ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको देखना 1949, 1966 और 1991 में भारत में अवमूल्यन वाली शिकायत आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले इंपीरियल शुरुआती जब थी तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं थी। ये जो है 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। उसके बाद जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये किस में बदल गए? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गए। तो ये देखते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बनी थी, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो ये तीनों बैंकें थी। 1806 में कलकत्ता, 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास वाली बनी थी। को वर्ष 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया। तीनों को मर्ज 1921 में कर दिया गया और इंपीरियल बैंक का निर्माण कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का निर्माण कर दिया। एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या? शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। क्या? शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। एसबीआई का मुख्यालय क्या है? नरीमन पॉइंट, मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये एसबीआई अपनी इंपीरियल बैंक के बारे में जानकारी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? नाबार्ड। अगला होने वाला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हमने नाबार्ड की स्थापना करी थी। ठीक है, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या होता है? मुख्यालय जो है इसका मुंबई में मुख्यालय होने वाला। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन होने वाले? तो वर्तमान अध्यक्ष जो होने वाला साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, ठीक है। आरआरबी की बात करते हैं। आरआरबी की स्थापना जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 3 हिस्सेदार रहते, एक केंद्र सरकार, एक बैंक और एक राज्य। तो केंद्र सरकार का 50% शेयर होता है। प्रायोजक बैंक जो बैंक हिस्सेदार होती है उसका 35%, और राज्य सरकार का 15% हिस्सेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए जो नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस कौन है वर्तमान में जो बांग्लादेश के पीएम बोल सकते हैं, तो ये मोहम्मद यूनिस होने वाले, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश में अशांति के कारण जो थी वो आ गई थी भारत, और उसके बाद क्या मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो आरबीआई क्या, सभी बैंकों की बैंक, सर्वोच्च बैंक भारत की कौन सी केंद्रीय बैंक, वो होने वाली है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं हम। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका जो आरबीआई की स्थापना हुई। इसका कार्यालय अगर बात करें तो शुरुआती जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, तब इसका मुख्यालय कहाँ था, तब इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले गवर्नर की अगर बात करें, आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ होने वाले हैं पहले गवर्नर। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी 26वें गवर्नर। 25वें गवर्नर कौन थे, तो शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर थे। तो 25वें गवर्नर भी आपसे पूछ सकता हूँ। लोगो क्या, इसमें लोगो क्या, एक बाघ और एक ताड़ का पेड़। तो लोगो क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बाघ है और एक ताड़ का वृक्ष है। तो ये लोगो भी आपको ध्यान देना है कि लोगों में क्या, एक बाघ है और एक ताड़ का पेड़। मेक इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो मेक इन इंडिया एक क्या है, योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी थी। भारत में जो है निर्माण मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यह लागू की गई। तो मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई। 25 सितंबर 2014 को ये जो है शुरुआत हुई मेक इन इंडिया। उद्देश्य क्या, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो द्वितीय क्षेत्र है उसका विस्तार करना। 25 सितंबर को और क्या मनाते भाई, अंत्योदय दिवस भी 25 सितंबर को मनाते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं। जन धन योजना भाई भारत विश्व की सबसे बड़ी क्या है, आर्थिक वित्तीय समायोजन की होने वाली ये योजना, ठीक है। तो जन धन योजना की बात करें 28 अगस्त 2014 को स्थापना हुई थी जन धन योजना की, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी होने वाली, जन धन योजना। इसमें इतने खाते खोले गए कि कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इतने खाते खोले गए इसी योजना में, ठीक है। ध्येय वाक्य की बात करें, ध्येय वाक्य क्या होने वाला, मेरा खाता भाग्योदय। इसका जन धन योजना का जो ध्येय वाक्य, मेरा खाता भाग्योदय। उज्ज्वला योजना की बात करें 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुई। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित थी, तो फ्री गैस जो सिलेंडर है उससे संबंधित, बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट करी थी गैस सिलेंडर से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट जो होने वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कहाँ से शुरू हुई, तो शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत के हरियाणा से शुरू हुई। हरियाणा से क्यों शुरू हुई, क्योंकि यहाँ सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा होने वाला। तो इसीलिए इस योजना को यहीं से शुरू किया। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में होने वाला। नेक्स्ट क्या, प्रधानमंत्री किसान योजना, इसको क्या बोलते हैं, पीएम सम्मान निधि भी बोलते हैं, ठीक है। पीएम सम्मान निधि योजना भी बोलते हैं। शुरुआत का हुई 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई,
ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। इसमें क्या थे, इस योजना में एक वर्ष के अंदर किसानों को 2000 की 3 किस्तें कुल 6000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें क्या 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है, और कुछ राज्य सरकारें भी देती है, तो उस प्रकार से वो अलग योजना हो जाती है। लेकिन जो केंद्र सरकार देती है वो कुल मिलाकर 6000 देती है। नेक्स्ट क्या है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष देखना है आपको। मिशन इंद्रधनुष क्या कह रहा है, शुरुआत कब हुई, 25 दिसंबर 2014 को इसकी स्थापना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे, टीकाकरण से संबंधित होना। इस योजना का संबंध टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे होने वाला, टीकाकरण से संबंधित होने वाला है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, क्या 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब की शुरुआत, 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। नरेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जामों के लिए, ठीक है। नरेगा की बात करें, नरेगा अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था नरेगा अधिनियम, 2005 में आया था। इस के तहत 2 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसको कब प्रारंभ किया था, 2005 का अधिनियम है, लेकिन 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू किया था। लेकिन ये नरेगा है। मनरेगा कब हुआ, तो महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। कब किया था, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा इसका नाम चेंज कर दिया। प्रमुख अधिनियम अपने को देखने हैं, प्रमुख अधिनियम देखते हैं भाई। तो प्रमुख अधिनियम क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब आया, 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का चलता था, लेकिन इसमें संशोधन करके 2019 में से संशोधन हो चुका है। तो ये हो चुका है 2019 का। आपसे कुछ भी पूछ सकता, पहले वाला 1986, वर्तमान में 2019 वाला अधिनियम चल रहा है। नीतिगत दर भाई, नीतिगत दरें क्या, नीतिगत दरें अपने को देखना है। नीतिगत दर को रीपरचेस ऑप्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी दर है, नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट दर भी। यह अल्पकालिक होती है। रेपो रेट क्या होती है, अल्पकालिक होती है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देती है, मतलब अगर कुछ बैंक आरबीआई से उधार लेती है तो वह रेपो रेट लेती है, ठीक है। निर्धनता क्या होती है, निर्धनता जो होती है जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव। अगर निर्धनता मतलब गरीबी क्या होती है भाई, अपने को जीवन जीना अच्छे से, रोटी कपड़ा मकान ये आपकी ज़रूरत है, अगर यही पूरी नहीं हो रही तो आपका निर्धनता के अंदर आते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, रागनर नरकासे ने निर्धनता की अवधारणा दी थी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थी। इनकी एक बेस्ट बुक है, पढ़ चुके हम, क्या उसको, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक है। इसके पहले भी हम बुकों में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल होने वाला, ठीक है। क्या होने वाला, दास कैपिटल होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं भाई, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, पूरे देश की आय। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम सीएसओ करता था, ठीक है। 2019 से पहले की बात करा। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। NSO बना दिया, दोनों को मर्ज कर दिया गया और राष्ट्रीय अपनी क्या, ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम बनाकर अब गणना कौन करता है, तो यही करता है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का संगठन
की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 2 मई 1951। यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात हो रही, ठीक है, राष्ट्रीय की बात नहीं थी। यह स्थापना कलकत्ता के प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना करी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस इसी दिन होने वाला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और क्या, सकल राष्ट्रीय आय को, अगर सकल राष्ट्रीय आय से निकल राष्ट्रीय आय निकालनी है तो मूल्य ह्रास को अपने को घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सकल घरेलू प्रसन्नता। सकल घरेलू प्रसन्नता, सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिसमें वांगचुक ने दी थी। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब क्रांति आ गई, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होने वाले? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होने वाले। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या भारत में हरित क्रांति के जनक होने वाले। भारत में इस हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। ठीक है, 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति का मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलों को शामिल किया गया। जो हरित क्रांति में 2 मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और चावल होने वाले। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन होने वाले। भारत में जो श्वेत क्रांति है इसके जनक वर्गीज कुरियन होने वाले। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होने वाला? इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? तो ये करता है अपने कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले प्रकाशित होता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। मतलब ये 1 फरवरी को तो बजट आता है, तो 21 जो जनवरी है तब आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जारी होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास फिनिश हो चुकी है। हमारा एपिसोड जो नंबर 5 है वो फिनिश हो चुका है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।